जो लास्ट वीडियो में हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा था, कहाँ से लोअर लेवल टू हायर लेवल तक देखा था, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक या नॉन कॉर्डेट से लेकर कॉर्डेट तक देखा था, नॉन कॉर्डेट से लेकर कॉर्डेट तक इसका क्लासिफिकेशन अपने देखा था। ठीक है ना। तो आज हम फर्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब हमने पहले भी देखा है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्लस ज़ूअन का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है ज़ूअन का मतलब क्या होता है, हमने देखा एनिमल। ठीक है ना। अब ये प्रोटोजोआ जो फाइलम है, इसका नाम सबसे पहले दिया गया था एक साइंटिस्ट थे गोल्डफस। एक साइंटिस्ट थे कौन से, गोल्डफस। और कब दिया था, 1817 में। ठीक है ना। नेम गिवन बाय गोल्डफस। कब, 1817 में। ठीक है ना, इन 1817। ओके, गोल्डफस ने नाम दिया था सबसे पहले प्रोटोजोआ को, और सबसे पहले स्टडी भी इन्होंने ही की थी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग सिंगल सेल से, हमने अभी तक देखा है जब भी डेवलपमेंट हुआ है हमेशा कहाँ से, सिंगल सेल से हम लोग कहाँ की गए हैं, कहाँ की तरफ गए, मल्टी सेल की तरफ गए। हाँ, कहाँ की ओर गए, मल्टी सेल की ओर गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, आपका इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं सबसे पहले आने वाला एनिमल था ये। तो ये सारे एनिमल क्या होंगे, यूनिसेलुलर। क्या होंगे, यूनिसेलुलर, जिसमें क्या होगी, पूरी की पूरी बॉडी, किस पूरा का पूरा एनिमल किससे बना हुआ हो, एक ही सेल से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है ना, यूनिसेलुलर। ओके, अब इसके करेक्टर और देखे जाए तो क्या होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक, पैरासाइट। ठीक है ना। पैरासाइट का मतलब आपको पता है किसी भी दूसरे एनिमल पे क्या रहेंगे, पाए जाएंगे। ठीक है ना, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पाए जाएं। कुछ हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि यूग्लिना की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बोलते हैं प्लांट का ओरिजिन हुआ, प्लांट से ही एनिमल का ओरिजिन हुआ। तो ऑटोट्रॉफिक हम लोग इसलिए बोला कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही एक एनिमल होता है यूग्लिना, जो कि किसमें मिलता है, प्रोटोजोआ फाइलम में मिलता है। वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन खुद ही बना लेता है। क्या करता है, अपना भोजन क्या करेगा, खुद ही बना लेगा। तो ये कहलाएगा आपका फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है ना। और अगर देखा जाए, अगर इनमें बात की जाए कि इनमें मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, मूवमेंट बाय, एक कह सकते हैं हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया नहीं समझेंगे क्या है, सूडोपोडिया के द्वारा हो सकता है। ठीक है ना। फ्लैजिला के द्वारा हो सकता है, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे ही हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था, फ्लैजिला पढ़ा था। फ्लैजिला के द्वारा हो सकता है, सीलिया के द्वारा हो सकता है, और स्पोर के द्वारा हो सकता है। ठीक है ना। मूवमेंट बाय सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया एंड स्पोर। ठीक है ना। अभी सूडोपोडिया क्या है, अगर मान लो मैं एक एनिमल के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। ठीक है ना। ये क्या है, अमीबा है, इसके सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्योंकि अमीबा के लिए बोला जाता है इसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, एसिमेट्रिक कंडीशन में होता है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होता है, किसी भी रूप में कभी भी किसी भी रूप में चेंज हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार के उभार निकले हुए होते हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, उभार निकले हुए हैं इसकी बॉडी पे, आउटग्रोथ निकले हुए। इन उभारों को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया हम लोग हमारे द्वारा बोला जाता है। तो कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि अमीबा की हमने बात की, उनमें मूवमेंट किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया के द्वारा होता है। उनमें मूवमेंट किसके द्वारा हुआ,
उनमें किसके द्वारा हुआ था? स्यूडोपोडिया के द्वारा हुआ। अब बात की हमने फ्लैजिला। फ्लैजिला हमने जैसे कि पढ़ा था, फ्लैजिला जैसे ही हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया हमने कुछ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनाई थी बड़ी सी, इस पे इस प्रकार से कंडीशंस पाई जा रही थी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैजिला। ये बीच में हो जाएगा क्या? डीएनए बैक्टीरिया में, ठीक है ना। इस पे हमने बोला था पेंडुलम मूवमेंट शो करता है, ये एक बार इस तरफ जाता है, एक बार इस तरफ जाता है। इससे क्या होता है, ऊपर की जो बॉडी सरफेस है बैक्टीरिया की, ये यूं हिलती हुई पाई जाती है और क्या करती है? मूवमेंट शो करती है। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला क्या? फ्लैजिला। तो कुछ एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूग्लिना की, यूग्लिना की, वॉर्टिसेला की, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है? किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा होता है, ठीक है। अब हमने बात की थी कुछ एनिमल्स की, जैसे कि पैरामीशियम की। किसकी? पैरामीशियम की। कुछ इस प्रकार से हमने एक एनिमल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, प्रोटिस्टा ग्रुप पढ़ा था, इनकी पूरी की पूरी बॉडी सरफेस पे एक छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। एनिमल की पूरी फुल बॉडी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल या रूम की तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है? इन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने बोला है क्या? सीलिया। इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोला है क्या? सीलिया। ये क्या होगा? पूरी की पूरी बॉडी सरफेस को कवर करके रहेंगे। और सीलिया की जब हमने बात की थी, सॉरी फ्लैजिला की हमने जब बात की थी, ये संख्या में कितने हो सकते हैं? एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी सरफेस पे नहीं होंगे। और शेप में क्या पाए जाएंगे? बड़े पाए जाएंगे। शेप में क्या होंगे? बड़े पाए जाएंगे। लेकिन सीलिया की हमने बात की है, सीलिया शेप में तो क्या है? छोटे, लेकिन संख्या में, नंबर ऑफ सीलिया की हमने बात की तो नंबर ऑफ सीलिया क्या है? बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट हो रहा है, पेंडुलम मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एनिमल, जैसे पैरामीशियम की हम बात करते हैं, बैलेंटिडियम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है मूवमेंट? सीलिया के द्वारा होता है। फिर बात आती है स्पोर की। जो कोई भी मान लो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया डिजीज़ जो होती है, मलेरिया का जो पैथोजन होता है, पैथोजन का मतलब होता है रोग को करने वाला। पैथोजन का मतलब होता है कॉजेटिक एजेंट बोल सकते हैं, जो रोग को करता है, ठीक है ना। वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक खुद नहीं जा सकता। क्या होता है? खुद नहीं जा सकता। इसलिए क्या करता है? स्पोर का फॉर्मेशन करता है। स्पोर होता है कोई भी इसकी, ये लगा सकते हैं हम लोग, जो इसकी चाइल्ड या लार्वल स्टेज जो होती है, जो कि एग ही प्रोड्यूस करता है, उससे जो निकल के आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्पोर। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोर बोलते हैं। ये स्पोर किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और मोस्टली वो होता है मॉस्किटो। क्या होता है? मोस्टली वो होता है मच्छर, ठीक है ना। मच्छर के द्वारा एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ले जाए जाते हैं। अब इसको समझते हैं ये क्या जुगाड़ है, ठीक है ना। हमने बोलिए मलेरिया पैरासाइट, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम था, कहाँ पे पाया जाता है? गंदे पानी में पाया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया के लिए हम लोग बोलते हैं मच्छर कहाँ पे होता है? गंदे पानी में होता है, कूलर वगैरह के पानी में, जहाँ पर भी पानी का हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है ना। वहीं पर क्या पाया जाता है? ये प्लाज्मोडियम भी। वहीं पर क्या होता है? प्लाज्मोडियम भी। और उसी पानी में प्लाज्मोडियम क्या करता है? अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। स्पोर का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। अभी स्पोर प्रोड्यूस कर दिए, अभी मॉस्किटो इनको क्या कर लेता है? अपनी जीभ में रख लेता है, या जीभ में कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये उसी पानी को क्या करता है? मॉस्किटो लेता है, इनटेक करता है, तो स्पोर क्या आ जाते हैं? उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं मॉस्किटो के अंदर। अभी मॉस्किटो मान लो किसी भी ह्यूमन के बॉडी पे आता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर आता है, तो क्या करता है? उसकी बॉडी के अंदर एक सैप को छोड़ता है। ह्यूमन के शरीर में क्या करता है? एक सैप या लिक्विड सब्सटेंस को क्या करता है? एंटर करता है। और लिक्विड सब्सटेंस को जैसे ही वो एंटर करता है, तो स्पोर क्या होते हैं? उस लिक्विड सब्सटेंस के साथ ह्यूमन की बॉडी में क्या कर जाते हैं?
एंटर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। जहाँ पर क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ग्रो करेंगे और क्या हो जाएगा, आपको मलेरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें क्या होगा, मूवमेंट पाया जाएगा। तो इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है क्या, प्लाज्मोडियम। इसका अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हम लोगों ने कुछ कंडीशंस और बनाई। अब इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का, और रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का। जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी, रिप्रोडक्शन इज डन बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप। ओके, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप। पहले हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल की। जैसे कि हमने देखा था बैक्टीरिया में, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। ये क्या हो, एक बैक्टीरिया हो, इसमें सेंटर में क्या हो, डीएनए हो, और ये एक बैक्टीरिया किस में टूट जाए, दो बैक्टीरियाज में टूट जाए। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ हमने देखा था, जैसे कि बैक्टीरियाज में ही देखा था, प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम में देखा था। यहाँ इस प्रकार से दो एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में क्या बनती है आपस में, कॉन्जुगेशन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्रिज के समान संरचना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जिसमें से यहाँ से न्यूक्लियस निकलकर और यहाँ से न्यूक्लियस निकलकर क्या हो जाता है, इनमें से न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का डिवीजन, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है कौन सा, कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ओके, तो हमने एक तो तरीका ये पढ़ा, इसको हमने एक स्पेशल मेथड नाम दिया गया था। इस मेथड का नाम हमने दिया था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का क्या मतलब होता है, दो। यहाँ पे एक सेल थी, एक सेल में अंदर की तरफ ग्रुप बनना, ग्रुप का क्या हुआ, फॉर्मेशन होना चालू हुआ। ग्रुप बनने के बाद में दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाएगा बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एक बात कर सकते हैं हम, मान ले कोई भी एक सेल है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आउटग्रोथ बन गया, और ये आउटग्रोथ अगर मान लो टूट जाता है, अब ये आउटग्रोथ अगर टूट जाता है, इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अगर ये आउटग्रोथ किसी भी कारणवश यहाँ से टूट जाता है, तो ये बड क्या हो जाएगा, आपस में एक नए ऑर्गेनिज्म का कर लेगा, जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के क्या होगा, समान पाया जाएगा, ठीक है ना। ये आउटग्रोथ क्या हो गया, टूट कर अलग हो गया, और अपना जो पेरेंट एनिमल था उसके समान क्या कर लेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बडिंग। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बडिंग, ठीक है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन इसमें कोई दो एनिमल की ज़रूरत ना हो, इसमें दो एनिमल की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा एनिमल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने एक एनिमल लिया था, जैसे कि अमीबा की बात कर सकते हैं, एंट अमीबा की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यूग्लिना की बात की जा सकती थी। तो यहाँ पे एक एनिमल लिया, एक एनिमल से हमने दो एनिमल बना लिए, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी दूसरे एनिमल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमको किसी भी दूसरे एनिमल की क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए इसको बोला हमने एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। इसीलिए हमने क्या बोला, इसको एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। फिर बात करते हैं यदि हम बडिंग की, यदि हम बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग के लिए भी हमने ऐसे ही कुछ देखा है। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ निकला, एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा ग्रूव का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। इसको ग्रूव को बनाने के लिए किसी भी दूसरे एनिमल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ग्रूव क्या हुआ, किसी भी कारणवश टूट सकता है, किसी भी कारणवश क्या हो जाए, टूट जाए,
टूट कर क्या बना लेगा, एक नए एनिमल का फॉर्मेशन कर लेगा, टूट कर क्या कर लेगा, एक नए एनिमल का फॉर्मेशन कर लेगा। और यही एनिमल, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका बडिंग। इसी बड के नाम पे हमने नाम दिया हुआ है बडिंग। ये भी क्या होगा, एसेक्सुअल टाइप का। लेकिन जैसे ही हमने बात की इसकी, इस मेथड की, कॉन्जुगेशन मेथड की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ये कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, हमेशा 2 एनिमल पाए जाते हैं, हमेशा रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए थे, 2 पैरामीशियम चाहिए थे, जिनकी सेल वॉल थी, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या हुई, आपस में रप्चर हुई। और रप्चर होने के बाद में इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नली के समान एक स्ट्रक्चर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। इस ट्यूब को हमने बोला है कॉन्जुगेशन ट्यूब, इस ट्यूब को हमने बोला है कॉन्जुगेशन ट्यूब, क्योंकि इस ट्यूब के ज़रिए ही यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ओके, इसी के आधार पर हमने नाम दे दिया क्या, कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने देखा रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो सकता है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल टाइप का हो सकता था, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता था। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट फाइलम पूरा, कौन सा, प्रोटोजोआ का। कौन सा, फर्स्ट फाइलम हो जाता है आपका प्रोटोजोआ का पूरा। थैंक यू, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।